अस्सलाम वालेकुम। नियो पाकिस्तान में खुश आमदेद आपको कहेंगे। आज का दिन बहुत खुशगवार है, मौसम बड़ा अच्छा है और यही खबरें हैं कि अगले 2 दिन तक ये जो बारिश का सीन है वो कंटिन्यूड रहेगा, पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी। उम्मीद करते हैं ये बारान रहमत बारान ज़हमत ना बने। दिस इज़ ऑल इन आवर हैंड्स समहाउ। आज हम बात करने वाले हैं जनाब फैशन और सियासत के हसीन इम्तिजाज की, और जब हसीन पे मैंने एम्फसाइज किया है तो यू शुड नो कि हम साइम अली दादा की बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच साइम फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। अच्छा, साइम के बारे में वी ऑल नो कि साइम इज एसोसिएटेड टू पॉलिटिक्स, साइम इज एसोसिएटेड टू फैशन डिजाइनिंग, साइम बड़ी अच्छी माँ भी हैं। सो मेनी थिंग्स साइम के आसपास जिससे हमें डिस्कस करना चाहिए डेफिनेटली, जिससे औरतों को इंस्पिरेशन मिलेगा। तो ये बेसिकली हम साइम के बारे में डिस्कस करेंगे कि इतनी मल्टी डायमेंशनल जो इनकी पर्सनैलिटी है वो कैसे है और इसके लिए क्या प्राइस पे करनी पड़ती है। हर चीज़ की एक प्राइस होती है, किस प्राइस पे ये सब इनको हासिल हुआ। साथ ही साथ हमारे बहुत फेवरेट, बहुत प्यारा बच्चा सैयद बासित अली हमारे साथ मौजूद हैं। और बासित को वैसे मैं बता रही हूँ बासित सबको कि हमने इंट्रोड्यूस कराया था बासित को। मैं बासित को मिली थी सुपीरियर यूनिवर्सिटी के एक इवेंट पे एंड लाइक वहाँ पे बासित आए हुए थे, उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि मैंने मतलब जिंदगी में जैसे एक लड़के का नंबर मांगा होगा ना बासित को, तुम होगे जो बड़ी मुश्किल से नंबर मिला और बासित साहब तशरीफ लाए माशाल्लाह से। अब ही इज अ स्टार। तो बासित से हमें लिटरली टाइम लेना पड़ता है, ऑटोग्राफ लेना पड़ता है ना बासित? नहीं आपको मैं वैसे भी आपके शो से पहला शो मैंने आपके किया था लाइव। हाँ, तो उसके बाद प्रोसेस चलता गया। हाँ, बासित से हमारी अलग किस्म की अटैचमेंट है। थैंक यू वेरी मच बासित फॉर जॉइनिंग। साइम से बातचीत का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देख लूं कि आज हमारे किचन में क्या बन रहा है, क्योंकि लकीली मुझे ये पता है कि आज कोई कोल्ड बेवरेज नहीं है, हमारे पास टी बन रही है। टी का तो मुझे पता है, बाकी मेन मेन्यू आई नीड टू नो। सार को मैंने कैसी आप ये अच्छा जी बताइए। आज बन रहा है ड्राइड चिली चिकन बन रहा है। इसके अंदर जो है बोनलेस लिया है। बोनलेस की जो मैं मैरिनेशन करूंगी वो होगी ये कॉर्नफ्लोर, अंडे, सोया सॉस, साल्ट और चिकन पाउडर से। ये इसका हो जाएगा और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रख के और फिर इसको जो है लाइट सा फ्राई होगा। वो फ्राई करने के बाद इसमें जो स्पाइस डलेंगे उसमें आ जाएगा ये रेड चिली आ जाएगी, उसके बाद ये वाइट पेपर, थोड़ा सा फिर चिकन पाउडर ऐड होगा और जिंजर गार्लिक, और उसके बाद जो लास्ट में हम करेंगे वो कैप्सिकम जूलियन कटिंग होगी, जिंजर भी और ये चिली भी। अच्छा, चिलीज आप ज्यादा डाल दीजिएगा मेरे वाले पोर्शन में। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अच्छा ओके, वहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है स्पेशल जिंजर टी है। ये मैंने पानी बॉईल करके इसके अंदर जो है ये जिंजर डाला है चॉप करके, और इसके बाद जो है इसमें लेमन स्लाइसेस जाएंगे और लास्ट में हनी। That's the best. अच्छा, मेरे लिए आप हनी भी नहीं डालिएगा, ठीक है? कितनी पंचायती। How mean you are. लेकिन उन्हें अपना सारा जो है ना वो और क्या ऑर्डर प्लेस कर दिए। No, I already had honey in the morning, so don't want to have it again. साइम बताइए क्या हाल चाल है? What's up these days? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप जैसे खूबसूरत लोगों से मुलाकात हो जाती है सुबह सुबह तो और दिन अच्छा गुजर रहा है। बताएं साइम, आपसे मेन सवाल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था कि आप सियासत से वाबस्ता हैं, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मुशर्रफ साहब की नुमाइंदगी करती हैं आप ऑन डिफरेंट फोरम्स। एक ये चीज़ है, फैशन डिज़ाइनिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। जी, क्या चीज़ आपको लगती है आपके दिल के ज़्यादा करीब है? देखिए मेरे दिल के जो बहुत करीब है, मुझे बहुत शौक़ है कि मेरा लोगों से कनेक्शन रहे और मैं किसी न किसी सूरत में या किसी न किसी फॉर्म में अगर इफ़ आई कैन बी एनी काइंड ऑफ हेल्प टू देम, आई वांट टू डू दैट। एंड यू कैन यूज़ एनी फोरम। आप किसी भी फोरम का इस्तेमाल करके आप अपनी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो। और जो मीडिया है या जैसे फ़ैशन की दुनिया, दिस इज़ ऑल अबाउट मीडिया नाउ। आपको पता है अब फैशन इज़ नॉट in the same category the way it was a decade before. Yes. ये सब कुछ एक कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है। आप मीडिया के साथ आपकी वाबस्तगी होती है, लोगों के साथ आप मिलते हैं, और एक इंटरनेशनल जो फैशन फोरम है उसमें then you need to see so many different channels at the same time. So that connectivity, to be honest, मुझे वो बहुत हाई देती है, वो मुझे बहुत किक देती है, एंड दैट इज़ द रीज़न। और आप देखिए कि जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो एट टाइम्स आई फील कि आपको कोई भी चीज़ जो आप डिफरेंट फोरम आपके पास होना चाहिए जिसमें आप अपनी बात पहुंचा सकें। एंड पीपल आर वेरी अवेयर माशाल्लाह। मैं देखती हूँ फैशन इंडस्ट्री के, शोबिस के लोग, और इन सबको बहुत नॉलेज है आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। टेलीविज़न ने, मीडिया ने बहुत अवेयरनेस दे दी। एवरी टाइम यू नीड टू यू आर अवेयर कि व्हाट्स गोइंग ऑन, हेडलाइंस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब जितने एंकर्स भी हैं वो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे होते हैं, एंड दे आर वेरी वेल ग्रूम्ड। इट्स नॉट द वे इट वाज
maybe a couple of years back. Yes. So it is all interrelated. I believe this is the same palette and I play with the colors. You play with the colors. अच्छा साइम, one more question. सियासत में आने की main वजह क्या थी? And then I'll ask you why APML. Yeah, that I knew this question earlier. सियासत में basically मेरे में वो political crisp नहीं है. I'm not a street politician, to be honest. I will not lie. मेरे में वो वाला crisp नहीं है कि मैं उस तरह से जलसे करूँ, जुलूस करूँ. But somehow I'm very fond of and I'm very keen to know about what's going on international relations. My subject was economics and I've been writing articles on economics. और जब मेरा उस पर ज़्यादा कमांड आई और जब मैंने ज़्यादा उस पर लिखना और उस पर रिसर्च करना शुरू किया, then somehow I got chance to meet Musharraf साहब. At that time he has not formed any political party. वो दुबई में होते थे. Personality plus his reforms as far as economic development was concerned in Pakistan in his era till 2007. जो भी एक per capita income आप कह लें, एक आम आदमी की मतलब ज़िंदगी जो थी वो मुझे. So then I started, you know, in conversation and in discussions with him, and then finally when he thought that he had to form a party, then I thought कि मुझे किसी और तो उस तरह से मैंने election और उस process में से तो जाना नहीं है, but then I will have a platform and since I like his policies, so I went with the flow. चलें, economics आपने पढ़ा और आपको लगा मुशर्रफ साहब के दौर में मुल्क के इकोनॉमिक्स जो है वो बेहतर थे, तो ठीक है, यू जॉइन इट, ठीक है, फाइन, we'll ask more questions about it. Yeah, sure. बासित ये बताइए कि कितने लोगों की नकल उतार लेते हो? मेरा तो बिल्कुल नहीं बोलना. मेरा भी नहीं. नहीं, आप श्री मज़ारी नहीं है ना, उनका गला भारी है. बासित तुम पिटोगे किसी दिन, सच में बता रही. मैं बचाऊंगी बासित. मैं अभी 150 तो लास्ट वीक हो गए थे, अभी कुछ और कर रहा हूँ. नाम को अगर छोड़ दूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उनकी भी कहता हूँ. वैसे 150 जो मैंने लिखे हैं सारे. 150 लोगों की नकल उतार लेते हो? वर्ल्ड में 70 रिकॉर्ड हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में, और आप उससे भी क्रॉस कर चुके. मेरे 150 हैं. हाँ, माशाल्लाह. तो कभी कोशिश की है रजिस्टर कराने के रिकॉर्ड? नहीं, अभी तो नहीं की, करूँगा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. बासित बहुत कामयाब होगे तुम. अच्छा बासित, कभी खुद आइडिया हुआ है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है? कभी ऐसा होता है? नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं जाना, पॉलिटिक्स की बजानी है. सबकी. अच्छा ये बताएं बासित, तो आप वोट छोट डालते हैं? हाँ, डालता हूँ. मैं ये नहीं पूछूंगी किसको, ये तो बड़ा पर्सनल किस्म का सवाल है. नहीं, पूछ लें. मैंने कौन सा मुझे पूछना उन्होंने. हाँ, लेकिन ये बताएं कि आप जब वोट डालते हैं, इसका मतलब है कि आप मुल्क की पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं कि हाँ जी पॉलिटिक्स होती है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइम, यू एग्री टू इट, कि स्टूडेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है मुल्क की पॉलिटिक्स में. समहाउ हम नहीं इनकरेज करते बच्चों को, जो भी डर्टी सारा गेम हमें लगता है. तो बासित, सबसे ज़्यादा तारीफ किस पे मिलती है, किसकी नकल उतारने पे? मुझे साद रफीक साहब की, सारों की मिलती है, सब जो भी करता हूँ मिलती है. साद रफीक का गेटअप भी किया था ना, आई थिंक. गेटअप, हाँ, अपने प्रोग्राम में करता हूँ मैं गेटअप, मैं डिफरेंट करता हूँ, सारों के करता हूँ. किया था. Oh my God. अब सारों के, साद रफीक, शेख रशीद, इन सब के कर चुका हूँ गेटअप्स. नहीं तो एक बात बताओ ना, कभी इन लोगों ने डायरेक्टली राब्ता किया? हाँ, मैंने साद रफीक साहब को व्हाट्सएप की ये वीडियो, मेरे भाई ने, बड़े भाई ने, तो बड़ा हंस रहे थे इस पे. That's cute है ना. That's nice of him to be honest. हाँ, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात. नहीं, मिमिक्री जो चीज़ है ना, कॉमेडी इसमें छुप जाती है. और अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ देखी जाती है वो मिमिक्री है. पॉलिटिशियन खुद आते हैं सामने बैठ के वो शो करते हैं, देखना पसंद करते हैं. और ये हर जगह मतलब सबसे ज्यादा इसके व्यूज बनते हैं. आप देख लें फेसबुक, सोशल मीडिया पे आप देखें जो वीडियोस जाती हैं, उनके व्यूज आप चेक कर लें. 30-30 लाख किस तरह जाते हैं. मतलब लोग पसंद करते हैं इसको, ये नहीं है कि बुरी लगती है कोई भी. तो कभी घर वालों ने कहा कि ये क्या हरकतें कर रहे हो? नहीं, वो क्यों कहेंगे. नहीं, उन्होंने कहा फिट है. अच्छा, लेकिन शुरू में नहीं उन्हें डर लगा कि कोई पीछे ना, यू नो, पॉलिटिक्स है या कुछ भी है, कुछ ऐसा था? नहीं, थ्रेट वगैरह? उनको पता है मैं डरता नहीं हूँ. थ्रेट वगैरह कभी कोई मिला? थ्रेट एक दफा मिला था, और वो भी इनकी पार्टी के बंदे से. सही कह रहा हूँ मैं. Oh my God. वो मुझे कहा था मैं तुझे गोली मार दूंगा. Seriously? Oh, that's not right. मैंने कहा मुशर्रफ साहब खुद पसंद करते हैं. हाँ, मुशर्रफ साहब, he is cool with all these things. हाँ. ठीक है, किसकी कॉलेज है ना आप? मिस्टर शाहिद कराची से. अस्सलाम वालेकुम मिस्टर शाहिद. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. आप बहुत प्यारी लग रही हैं वैसे माशाल्लाह. कलर आपने बहुत खूबसूरत पहना है. बहुत. कराची का मौसम भी अच्छा हो गया है, इसलिए हर चीज अच्छी लग रही है. कराची का मौसम अच्छा हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. जी बताइए. मौसम अच्छा हो तो जी मूड अच्छा. बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है आपके यहाँ जी. तो मैं इनसे कहूँगी शेख रशीद की तो जरूर ना मुझे दिखाएं बात में. जरूर इंशाल्लाह.
मेरे फेवरेट है वो। शेख रशीद साहब हाँ, हमारे भी फेवरेट हैं और क्या। हाँ बहुत। ठीक है, बस और ना फैशन के बारे में बात हो रही है। वो डोनाल्ड ट्रम्प के भी फेवरेट हैं। ठीक है, थैंक यू Hello? मिस्टर शाहिद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू जी। कराची वालों का तो मूड भी अच्छा हो जाता है ना, मतलब अगर मौसम अच्छा हो बहुत कराची ज़्यादा। में, वरना तो बड़े मसले मसाइल हैं, बहुत बड़ा शहर और बहुत मसले। साइम, आपके फेवरेट पॉलिटिकल पर्सनालिटी वैसे हैं कौन अपार्ट फ्रॉम मुशर्रफ साहब? आई अंडरस्टैंड। देखिए, मैं हमेशा वैसे भी ये समझती हूँ कि लोगों को बड़ा अनबाइस्ड होके अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। इट्स नॉट मैंडेटरी कि इफ़ यू आर विद सम पार्टी तो दूसरी पार्टी में कोई अच्छी शख्सियत ही नहीं है। फॉर मी, मैं बहुत एडमायर करती हूँ भुट्टो साहब को। आई रियली लाइक हिज पर्सनैलिटी। आई विल नॉट गो इन टू डिटेल्स ऑफ पीपल्स पार्टी कि वो अब ऐसे हैं वैसे पहले, बट भुट्टो हैज़ सम क्रिस्मा। एंड आपको पता है कि एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल स्टडीज़ के नाम से, और हार्वर्ड में इसकी डिग्री भी कराई जाती है, और उसमें एक चैप्टर था क्रिज्मेटिक पॉलिटिशियंस, एंड भुट्टो साहब के ऊपर उसमें पूरे 2 पेजेस हैं. सो आई थिंक ही हैड दैट काइंड ऑफ charisma who could inspire the whole world, and I really like him as a politician, as a person, or as a orator, whatever. हाँ, Yeah. लेकिन अब की सियासत में आप किसको बेहतर समझती हैं अपार्ट फ्रॉम योर पार्टी? कोई लगता है कि हाँ जी कोई पर्सनालिटी ऐसी जो इंस्पायर करती हो आपको, और आप सोचते हो कि काश ये बंदा हमारी पार्टी में होता? Unfortunately, matlab it's not because I don't belong to their party, that's why I'm saying it, but somehow मुझे अभी तक किसी में वो crisp नहीं नज़र आता है, या वो एक sincerity with the nation, with the people of Pakistan, and or with some ideology if they are working. Yeah. I can't find it in any politician, so that's why I can't say anything in the current politics. मुशर्रफ साहब को बहुत तनकीद का निशाना बनाया जाता है उनकी पर्सनल लाइफ को लेके कि जी अगर वो किसी फैमिली फंक्शन में एंजॉय कर रहे हैं या वो थोड़ा सा डांस कर रहे हैं, दैट्स हिज पर्सनल लाइफ, लेकिन लोग बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं. डू यू थिंक दैट्स राइट? देखिए, ये सही नहीं है, और इसमें मैं ये समझती हूँ कि पर्सनल लाइफ तो हर एक की पर्सनल लाइफ है, बट ऑफ कोर्स हाँ, हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि लोग फिर अपनी मोहब्बत और अपनी उसमें आपको बहुत ओन भी करना शुरू कर देते हैं कि वो आपके, जैसे अब आप एक सेलिब्रिटी हैं, Yes. आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी पर्सनल लाइफ में कोई But you think इंटरवीन it's करे, the right? लेकिन वो आपसे, क्योंकि अब आप उसको अगर पॉजिटिव साइड पे रहें तो आप ये भी ले सकती हैं कि सिंस दे लव यू सो मच सो दे वांट टू इंटरवीन इनटू योर पर्सनल लाइफ. बट अगर आप इसे नेगेटिव साइड पे रहें तो ऑफ कोर्स यू कैन से कि व्हाट इज योर बिजनेस. अगर मैं सेट पे कुछ करूं तो दैट इज यू कैन डू Yes. क्रिटिसिज्म, बट behind the set how could you talk about it. तो इसमें दोनों तरफ की चीज़ें आती हैं. सो मैं कहती हूँ इसको बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए. लोग क्रिटिसाइज करते हैं और उसको एज अ लव ऑफ पीपल एंड बीइंग, एंड यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ बीइंग अ पॉलिटिशियन और बीइंग अ सेलिब्रिटी, एंड दैट इज द प्राइस व्हिच यू पे. लेकिन जो इनकी वीडियो थी लास्ट मुशर्रफ साहब की, वो मुशर्रफ साहब खुद नहीं थे, उनका हम शक्ल है एक, आप जाना पहचाना पाकिस्तान में कम शक्ल है, वो है. जी 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 वो वैसे इशू बन गया था कि मुशर्रफ साहब हैं, वो नहीं है. अच्छा, ओके, चलो वेरी गुड. बासित ने हमें बता दिया. बासित ये बताएं कि आपका किन किन पॉलिटिशियंस के साथ रियली इन रियल लाइफ इंटरेक्शन हुआ है? मेरा इमरान में 2 साल ज़लज़ला जब हुआ था कश्मीर का, तब इमरान खान साहब, सबसे पहला इंटरेक्शन इमरान खान साहब से हुआ था. उन्होंने मुझे उठाया था तब मैंने कहा था इनको नहीं छोड़ना. अच्छा. तब सबसे पहला उनके मतलब ज़लज़ला हुआ था ना कश्मीर में, ये विजिट ईद की नमाज पढ़ने गए थे. हाँ, मैं कश्मीर में था ना. अच्छा, ज़लज़ले में मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ. ओह, अच्छा 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 अच्छा. तो वो तब वहाँ आए थे तो उनसे मिला था सबसे पहले उनसे. बाकी तो अब तो सबको जानता हूँ. नहीं तो फिर क्या इंटरेक्शन कैसा रहा, जरा हमें हमसे शेयर तो करें. इंटरेक्शन ये था कि हजूम बहुत ज़्यादा था ना, तो मेरे अब्बू ने कहा इमरान खान साहब आपसे बच्चा मिलना चाहता है. तो इमरान खान साहब ने देखा मुझे, थोड़ा मुझे उठा लिया ऊपर, उठा के फिर उन्होंने बस फिर इतना ही. वाह जी वाह, जी इमरान खान की नकल नहीं उतर रही है. होती है इमरान खान साहब की बहुत अच्छी. तो मैं तब भी इतना सोच ये लिया था. बुरा है. किसी को नहीं छोड़ता ये भाई. बासित डरते हैं घर वाले कि यार ये तो किसी को नहीं छोड़ता है. नहीं डरते नहीं है वो, कहते हैं ठीक है. उनको पता चल गया हुआ कि ये नहीं, बहुत वैसे अच्छी है. डरते हैं कि हमारे साथ भी यही करेगा. तो करता हूँ मैं. डरेंगे. मैं सबकी कॉलेज लाइफ पे सबसे पहले मुझे टीचर्स ने इनकरेज किया था ना. अच्छा. तो मैं टीचर्स, मुझे आज तक बेइज्जत नहीं किया उन्होंने, क्योंकि फंक्शन पे मैं फिर उनको नहीं छोड़ता था. हाँ, लेकिन टीचर्स की इज्जत बहरहाल अपनी नहीं, इज्जत तो जाहिर है वो खुद क्या चाहते थे कि करे, मैं पसंद आती है ना उनको भी. हाँ बिल्कुल पसंद आती. तो चलो मिस्टर शाहिद की ख्वाहिश तो पूरी कर दो. शेख रशीद साहब. और देखें जी 50 तोला सोना रखा हुआ हो और एक साइड पे 100 तोला कोयला जी, और शेख 50 तोला सोना उठाएगा, मैं बेवकूफ़ हूँ कोयला उठाऊं?
یہ ان کے لیے ہے صرف. یہ ایک سرپرائز پرفارمنس ہوگی یہ اینڈ پہ, تو بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ. ہاں لیکن اس کے علاوہ اچھا عمران خان صاحب کی میرے نوجوانوں, پی ٹی آئی کے ٹائیگرز اور پی ٹی آئی کی ٹائیگرز, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 2018 میں سب کو روز مار ملے گا, مار نہیں روزگار ملے گا. اس طرح وہ کہتے ہیں. really nice. Look at him. MashaAllah, he's an asset bhai. Yes. Saim, as a woman, کیا چیز نے کبھی زندگی میں ہرٹ کیا ہو کہ پاکستان میں جی خواتین کو سپریس کیا جا رہا ہے and this is not the place where I should live. کبھی ایسا ہوا ہے کہ پاکستان چھوڑنے کا دل چاہا ہو, کوئی ایسا واقعہ؟ ٹو بی آنیسٹ نیور. مجھے ہمیشہ بہت اچھے لوگ ملے ہیں اور مجھے آج تک کبھی یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی. آئی ایم سوری کہ مجھے جو پروگریسو جو گروپ ہوگا وہ بہت اس معاملے میں وہ میرے سے خفا رہتے ہیں, بٹ آئی نیور سی کہ ہمارے ساتھ کوئی حق تلفی ہوتی ہو یا خواتین کے ساتھ کچھ. ہمیں تو ہمیشہ ایک بڑا پروٹوکول ملتا ہے, اسپیشلی اپنے گھر میں آپ دیکھ لیں تو آپ کو باپ سے, بھائی سے, پھر ہسبینڈ سے, پھر اب بیٹے سے, اور آپ باہر بھی جائیں تو ہمیشہ آپ کو ایک بڑی عزت دنیا کی نسبت پاکستان میں سب سے زیادہ عزت ملتی. سو آئی لو پاکستان. آئی ووڈ بی دا لاسٹ پرسن ٹو لیو پاکستان. تو یہ بتائیں کہ جو خواتین ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ بہت زیادہ دھاندلیاں کر رہی ہیں, باہر سے فنڈز لے کے غلط ڈائریکشن میں خواتین کو لے جا رہی ہیں, we should agree to this somehow. ان کو کیا کہیں گی آپ؟ there are a lot of NGOs also who are, you know. دیکھیے کچھ میں اس میں تھوڑا سا یہ ضرور کہوں گی کہ بعض علاقوں میں واقعی کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کے اندر ان کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے. sitting in such areas we cannot define all those miseries through which those women are going through. Since I don't have the first hand experience تو میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتی, بٹ ہوتا ہے, ایسا ہوتا بھی ہے. تو لیکن اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرنا اس کے میں خلاف ہوں. پاکستان میں ابھی بھی عورتوں کو بہت عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ہمارے مرد ہمیشہ اپنی عورت کی پروٹیکشن کرنا جانتے ہیں اور کرتے آئے ہیں. ایک اور چیز سائم, ایک ایکسپیرینس ہے کہ کسی نے ایک دلہن کا جوڑا بنوانا تھا کراچی میں, کمنگ ٹو ڈیزائننگ ناؤ, اور میں آپ کو بتاؤں کہ آئی میٹ سم ون ہو واز فرام انٹیریئر سندھ. اس بندے نے کہا کہ آپ نے جی 10 لاکھ کا جوڑا اگر کراچی میں کوئی بک رہا ہوگا اور اگر آپ نے وہ بنوانا ہے تو میں آپ کو 60-70 ہزار میں بنوا دوں گا, بہترین قسم کا سندھ سے. کیونکہ وہ خواتین بنا دیں گی. اتنا پروفٹ مارجن رکھتے ہیں ڈیزائنرز. ڈیزائنرز ایسے کیوں کرتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی ریچ میں نہیں ہوتے نارملی؟ ایکچولی جب آپ ایک ڈیزائنر کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں تو دین دے اسٹارٹ ٹیکنگ اٹ ایز اے پیس آف آرٹ. وہ اس کو اس طرح سے نہیں لے رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم لوگ اس کو ایک صرف کپڑے کا ٹکڑا سمجھ رہے ہیں, یا ہم ایک شو پیس سمجھ رہے ہیں, یا ہم ایک جیولری باکس سمجھ رہے ہیں. دین دے ٹیک اٹ ایز این آرٹ. ٹو بی آنیسٹ ایک سرٹن لیول کے بعد کہ میں ڈیزائنرس کی بات کری, جیسے ایک آرٹسٹ ہے وہ پینٹنگ بناتا ہے, آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا اس پہ اتنا آئل لگا تھا, اتنے کا کینوس تھا, تو تم نے کس چکر میں اس کو 2 لاکھ کا بیچ رہے ہو, یہ تو 2000 کی بھی نہیں. یو کانٹ ڈو اٹ بیکاز دین دے ٹیک اٹ ایز اے پیس آف آرٹ اینڈ دین دے say کہ this is the price what we felt, what we captured, and then what we conceived, and then what we portrayed it in front of you. On the other hand there are so many designers جو کہ میسز کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ وہ بہت سستا بھی بناتے ہیں, اور وہ واقعی اس رینج میں, بلکہ اس کو میں بھی سمجھتی ہوں کہ میں کئی دفعہ حیران ہو جاتی ہوں, کئی برانڈز ایسے ہیں جو آپ کو اتنے اچھی رینج میں 3 پیس یا کرتاز دے رہے ہوتے ہیں کہ وچ از ناٹ پاسبل کہ اگر ہم خود بھی کپڑا خرید کے بنائیں تو وہ بن سکتے ہیں, بیکاز دین دے گو انٹو دیٹ ریٹیل تھراپی کہ وہ بلک میں لے رہے ہیں. تو سو دیز آر 2 ڈفرنٹ تھنگس. جب آپ ایک آرٹسٹ کے مائنڈ سے دیکھتے ہو تو وہ ایک پرائس لیس آرٹ ہے, اس پہ وہ جو مرضی کہتے ہیں, آپ اس کو کچھ اس کے اوپر آپ اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. بٹ دیٹس ٹرو کہ دیر آر سرٹن پیپل وین یو گو انٹو ریٹیل تھنگ اور نارمل ٹو دس ریڈی میڈ فینومینا کہ اب ہر کوئی پہن پا رہا ہے, ریپلیکاز پہن پا رہا ہے. جی somehow you know that. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لے لیں, لیکن بریک لیں گے باسط. کس سٹائل میں لوگے بریک؟ بلاول بھٹو. ٹھیک ہے, بلاول بھٹو. کتنے کمال کی باتیں نہیں ہو پاکستان میں. بریک بلاول بھٹو. آصف زرداری کا بیٹا ہے وہ. میرے بابا اگر کمان ہے تو میں ان کا تیر ہوں. میرے بابا کا نعرہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے. یہ بھٹو مرتا کیوں نہیں؟ بریک تو لے لو. مجھ کو چھوٹی سی بریک چاہیے. بریک کے بعد بلاول چینج ہو جائے گا. Basit, you're too good.
ویلکم بیک نیو پاکستان میں خوش آمدید. اور میں باسط کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ مائی گاڈ دس از ناٹ ایزی ٹو ڈو اے میمکری آف 150 پیپل. باسط یو شوڈ اپلائی فار اے ریکارڈ. وین آر یو اپلائنگ ویسے؟ میں ابھی تو جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے. ہاں وی آر ویٹنگ فار دی رائٹ. آہستہ آہستہ انشاءاللہ. ہاں ویری گڈ. سائم what do you think as a woman, as an entrepreneur, as a politician, آپ بیسٹ کس چیز میں ہیں؟ اینڈ دین یو ار اے مدر آلسو ماشاء اللہ سے. Yeah, I enjoy being mother. That is the most precious feeling one can have. اور اسپیشلی جب آپ اپنے بچوں کو بڑا ہوتا دیکھتے ہیں اور اپنے جیسا ہی ان میں کوئی نہ کوئی آف کورس کوئی عادت یا ہیبٹ دیکھتے ہیں تو یو نو دیٹ از یور سیکنڈ لائف لائن. اسپیشلی جو بڑا بیٹا ہے میرا اس کو میں دیکھتی ہوں تو اس میں بہت سی عادتیں مجھ سے ملتی جلتی ہیں. تو اب مجھے وہ لگتا ہے کہ وہ بالکل میرے ایک آپ اپنے آپ کو دوبارہ ینگ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو آئی انجوائے ود مائی کڈس اے لاٹ اینڈ ماشاء اللہ دے آر ویری انٹیلیجنٹ. اینڈ my elder one is doing A levels and he has all the ingredients to come on media as far as analyst he thinks himself because he is taking geopolitics تو وہ اسی کے اوپر زیادہ اس کی ریسرچ ہوتا ہے. Younger one is young, he is in class 7th but since in house we all the time we are talking about current affairs and this and that تو وہ اس کو بھی تھوڑا سا اس سائڈ پر زیادہ انٹرسٹ ہے. آپ مجھ سے پوچھتی ہیں میں سب سے زیادہ انجوائے کیا کرتی ہوں تو میں سب سے زیادہ انجوائے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آئی لو ٹو بی ان اینی فارم آئی وانٹ ٹو بی ہیلپ فل فار دا پیپل. لیکن ہوتا نا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ بیسٹ ڈیزائنر ہیں, آپ بیسٹ موم ہیں یا بیسٹ ان پالیٹکس ہیں, انفارمیشن سیکٹری اور whatever, what are you best at? I think I'm best at mom. Yeah. Because best mom. I feel myself because we are very friendly. بچے کہتے ہیں, and do they express? Yes, they like we want to watch movies and we want to go out and things like that and then we can discuss so many and at times they say کہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہماری mom ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. We feel like that a friend is sitting with us. So I enjoy that comment a lot. Designer, I personally feel کہ اتنا اس وقت competition ہے کہ every day there are so many new things are coming up so I need to be part of that as well. And politics تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ my interest was to have a platform where I can talk about policies. So that is the basic thing as far as politicians are concerned nowadays. I am little bit different and I am not in that league. I personally don't feel like. ٹھیک ہے جی. معصومہ has called us from لاہور. السلام علیکم معصومہ. معصومہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, کیا حال ہے, کیا ہو رہا ہے معصومہ آج؟ پتہ نہیں کسی کو ہمارے درمیان مخل ہونے کی مصیبت پڑ گئی. جی جناب فرمائیے. ہاں جی, نہیں جی مجھے نہیں تو ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے یہ جو سائن صاحبہ سے کہ میں رہتی ہوں گلشن راوی فٹ بال گراؤنڈ کے پاس. یہاں پہ جو بھی پولیٹیشین مجھے پتہ ہے میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن ان کو یہ کہہ دیں کہ پلیز یہاں پہ فٹ بال گراؤنڈ میں بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی لائبریری بنا دو. بس میری یہی ریکویسٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, ویری نائس معصومہ, تھینک یو. لائبریریز ہونی چاہیے نا, Such a nice thing she said. میں آپ کو بتاؤں کہ جو اخبار کے ساتھ آپ کو فزیکل انٹریکشن ہے یا بکس کے ساتھ جو فزیکل انٹریکشن ہے وہ کبھی بھی آن یور موبائل آپ کو نہیں وہ پلیزر مل سکتا. اور یہ جو آج کی جنریشن ہے یہ مس کر رہی ہے اس چیز. یو ول ڈیفینیٹلی گیٹ بیک. ایک وقت تھا نا کہ جب ہم لوگ کو دور کر دیا گیا گڑ سے اور اس طرح کی جو جتنی آرگینک چیزوں سے, اب ہم آ گئے ریفائنڈ چیزوں پہ. واپس اب ہم آرگینک چیزیں جو ہے وہ مہنگی خریدنے پر مجبور ہیں, تو آپ اوریجنل کی طرف واپس ضرور پلٹتے ہیں ایٹ سم پوائنٹ ان لائف. بالکل ہسٹری ریپیٹ کرتی ہے. ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف. ہاں جی باسط یہ بھی ہے. باسط تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے وی نیڈ سم تھنگ, وی نیڈ اے ڈوز. تو ایڈکٹ ہو گئے ہو. میں آپ کو مشرف صاحب کو دکھاتا ہوں. جی ٹھیک ہے. اور سائم نے کہا یہ مشرف صاحب کو بھیجیں گے اور میں بھیج بھی دوں گی. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ایک جمہوری نظام ہے. پاکستان میں جو مجھے چیلنجز کا سامنا ہے ان سے میں ڈرتا نہیں ہوں. مجھے آج کل ویسے ایکچولی مجھے آج کمر میں درد ہے, وہ ڈانس آپ نے دیکھا ہے, اس کی وجہ سے مجھے کمر میں درد ہے, ورنہ میں ڈرتا نہیں ہوں. میں پاکستان دوبارہ سے آؤں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پرائم منسٹر بناؤں گا. ہائے اللہ, سائمہ کا پرائم منسٹر بن گئی کبھی زندگی میں؟ کہا نہیں, مطلب جسٹ ٹو رینڈم تھاٹ. کیا کریں گی, واٹ آر یور پرائیورٹیز؟ باسط کو انفارمیشن منسٹر بناؤ گے.
बात अगर हाँ कभी पॉलिटिक्स में आना होगा तो किस पोजीशन पे आना पसंद करोगे? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो फिर आपको पता है ममनून हुसैन साहब भी हैं। कौन? My God. ये भी बहुत अच्छा था भाई। साइमी हमें मरवाए। वाकई मुझे भी लग रहा है। नहीं, अगर मैं आऊंगा तो मुकाबला करके आऊंगा इंशाल्लाह। किससे? जो भी सदर पार्टी के हो लिए? इंशाल्लाह। अच्छा ठीक। अच्छा ठीक है, लेकिन आप ये बताएं ना कि आप प्रेसिडेंट बन के क्या कर लेंगे? मैं प्रेसिडेंट बन के हिटलर वाला काम करूंगा, पाकिस्तान टीम को गोलियां मारूंगा। पाकिस्तान टीम क्रिकेट वालों को कितना बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। मैं पूरा देखो ऑस्ट्रेलिया से कितना वो तो जब जीत के आते हैं आप ही लोग सेलिब्रेट नहीं, कर किधर रहे जीत हो रहे हैं, किधर पहले जीतते थे वो, तब सेलिब्रेट करते थे। अब ऑस्ट्रेलिया से इतनी बुरी तरह आ रहे हैं अपनी पिचेस पे, ये दुबई की पिचेस पे जीतते हैं। तो मैंने सुना कोई आसान कैच वैच भी छोड़ा है, बहुत छोड़े कैचेस। वो ऑस्ट्रेलिया मोहम्मद आमिर के की बॉल साबिक, पे छोड़ा है, अजहर अली ने छोड़ा। हाँ अजहर अली ने, साबिक के खिलाड़ी उनका ऑस्ट्रेलिया का कहता है कि अगर ये अब इन्होंने क्रिकेट टीम अपनी ठीक ना की तो हम इनको बुलाएंगे नहीं वापस इधर कभी भी। अब देख लेंगे, इज्जत का मामला है ना। ये तो बड़ी बेइज्जती This है। is very लेकिन sad. आई थिंक हमें हॉकी में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, थोड़ा क्रिकेटर्स को साइड पे रखें ताकि नहीं, इनको पता चले, इनके अकल ठिकाने आए। हमारी फुटबॉल है ही नहीं है। इतने हाँ हमारी फुटबॉल है ही नहीं है, फुटबॉल टीम फुटबॉल वो को भी होना चाहिए। बिल्कुल, फुटबॉल में अमेजिंग टैलेंट तो भी है, मैं- बॉक्सिंग में अमेजिंग टैलेंट भी है। कराची के लियारी के सारे लड़के कमाल है भाई। आपने अगर वो देखी हो एक, बल्कि किसी ने इस पे मूवी भी बनाई थी, शाह जी, बॉक्सर जी, के बिल्कुल। तो जब आप इतना नेग्लेक्ट करते हैं अपने टैलेंट को तो फिर किस तरह कराची में बच्चे लियारी का लियारी बच्चा में जो है इसी वो तरह बहुत गोजरा कमाल की है। साइड पे बहुत टैलेंट है। नहीं, अब उनकी माएं ज्यादातर उनको पालती क्रिकेटर्स वहाँ डिफरेंट से तरीके से हैं, जिस तरह से उनके जी। पाँव की मालिशें वो पाँव करती करती हैं हैं। कि जिनको फुटबॉलर बनना है या इनको जैसे boxing गुजरांवाला में पहलवानों का शहर है ना, उस तरह वो फुटबॉलर्स का तो शहर है। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए ना जी, बिल्कुल कि वो करना इनको चाहिए, बिल्कुल इनकरेज करना चाहिए। करें, इनके कुछ वजीफे लगाएं, तभी वो कुछ कर अच्छा सकें। ये बताएं कि क्या आपकी पार्टी का कोई है चांस 2018 के इलेक्शंस में? देखिए बिल्कुल है, क्यों नहीं है। और जो लास्ट टाइम भी था तब भी हमारा बहुत प्लान था इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, बट उस वक्त इतनी ज़्यादा पोलिटिसाइज्ड हो गई थी जुडिशरी भी और बाकी चीज़ें भी कि जो इन्होंने आर्टिकल 62 63 था वो सिर्फ मुशर्रफ साहब पे ही लगा, जिसमें आप सादिक और अमीन नहीं है, बाकी सब उसमें से गुजर गए। सो दिस इज़ समथिंग वेरी सैड। सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट इन डिटेल्स, बट ये है कि जब आप इस तरीके की बाइस्ड किस्म की और पोलिटिसाइज्ड जुडिशरी को ले आते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स तो आते हैं। बट उस वक्त इस वजह से हम नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर सके, लेकिन उसके बावजूद चित्राल से सीट जो थी वो मुशर्रफ साहब ने जीती थी विदाउट कंटेस्टिंग इलेक्शन, बिकॉज उस उम्मीदवार ने यही कहा था कि आई एम अ सपोर्टर ऑफ परवेज मुशर्रफ। सो लेट्स सी इन 2018 आई होप कि जुडिशरी विल बी मोर इंडिपेंडेंट। No, but do you think you stand a chance 2018 Yes, elections? of course, yes. Yeah, we are working on our organizational structure and people are with us, and let's hope for the best, inshallah. What is your policy? Our policy is justice, the most important thing, and we always think, हमारा हमेशा से ये पहले दिन से ही ख्याल है कि आप करप्शन को जस्टिस से आप अलहदा नहीं कर, टेररिज्म को आप करप्शन से अलहदा नहीं कर सकते। तो जब तक हम करप्ट लोगों को नहीं पकड़ेंगे आप टेररिज्म पे भी काबू नहीं पा सकते, बिकॉज दीज आर इंटर रिलेटेड, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। सो जस्टिस इज़ आर मेन पॉइंट, सो वी आर फोकसिंग ऑन इट एंड आई होप कि हम इसको देखेंगे आगे चल करके भी। Definitely. अच्छा बासित, apart from politicians, आप किस किस की मिमिक्री करते हैं? मैं पॉलिटिशियंस तो इसलिए करते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज वो यही तो है। फर्ज बनता है। फर्ज बनता है। फर्ज बनता है, वाह Celebrities भाई, भी पाकिस्तान में तुम यही दोनों है। मिल गए हो अब। और मैं इंडियंस सारे जो एक्टर्स उनकी करता हूँ, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की भी करता हूँ। क्रिकेटर्स की करो ना बासित, हमें तो नहीं देखा कभी। कभी नहीं देखा। ये शाहिद अफरीदी। ओके। अलहमदुलिल्लाह कुछ चीज़ें हैं जो इनको अभी सीखनी है, इनसे में कुछ चीज़ें हैं जो उसको अभी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मैं जब भी आता हूँ छक्का मारता हूँ और आउट हो जाता हूँ। यूनुस खान, हाँ चूँकि गेम खेलनी होता है, इंजी भाई को कुछ प्रोसेस होता है, मुझे कहने लगे कि छक्का मार। हाँ चूँकि मैंने छक्का नहीं मारा, मैंने चौका मारा, इंजी भाई मुझे लापट होगा। माय गॉड। जावेद मियांदाद। हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ओब्वियसली गेम को लेके चलती है, पहले सिंगल लेती है फिर डबल। क्या लेती है आप बोले? डबल। मैं और जो इंडियंस की करता हूँ, मुझे इंडिया के 2 मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जो बड़े, उनके मैसेजेस भी हैं कि वेल डन। अच्छा। और जिमी फैलन, उनको मैंने अपनी वीडियोस डोनाल्ड ट्रंप की सेंड की, उन्होंने भी लाइक किए। जिमी फैलन बहुत बड़े अमेरिका के वो हैं। जी 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 जी। तो इंशाल्लाह डोनाल्ड ट्रंप को जरा सुनाओ ना। No, Jimmy, look, we look fantastic. We don't know me interviewing me. That's got a great idea.
सुना है आपने कभी? नहीं, आपका नहीं सुना मैंने. डोनाल्ड ट्रम्प को तो ऑफ कोर्स बहुत दफा सुना है. अच्छा, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के भी क्या मसले हैं. I don't like that man. And I hope we all don't like him. Let's see कि वो कैसे आगे सामने पॉलिसी. Time you don't have to give a political statement on that also. Because अभी मैं यही सोच रही हूँ कि let's see कि करता क्या है वो. डोनाल्ड ट्रम्प इधर नहीं आता जितना उसको कह लें. हाँ, बिल्कुल. चलें साइम, अब मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में ख़वातीन को सियासत में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए. तो उनके हस्बैंड्स, उनके फादर्स इतने अभी फिर भी थोड़े से प्रिमिटिव है माइंडसेट हमारा, उससे कैसे बाहर निकलें? अभी काफ़ी हद तक चेंजेस आ रही हैं, लेकिन ज़रूर आना चाहिए क्योंकि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन ख़वातीन की है. और ख़वातीन जिस तरह अपने उनको अपने मसाइल हैं, और मुशर्रफ साहब के टाइम पीरियड में जो रिज़र्व सीट स्टार्ट हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि ताकि उनको उस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में से ना गुजरना पड़े, जो वो जिसमें कई दफ़ा आपको पता है कि कंटेस्टेंट जो है वो बड़ी गंदी पॉलिटिक्स पे भी आ जाते हैं, अगले की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं. तो उनके टाइम पीरियड में एक सर्टन परसेंटेज पे रिज़र्व सीट्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था ताकि ख़वातीन जो हैं वो उस प्रोसेस से गुजरे बगैर पार्लियामेंट में पहुंचे, ताकि अपनी आवाज़ उठा सके, लेजिस्लेशन का हिस्सा बने और कोई कवानीन पास करा सकें, कोई बिल पास करा सकें. तो आई थिंक कि चेंज, और मैंने आपको पहले भी कहा है कि तमाम मर्द एक जैसे नहीं होते, कुछ जगहों पे ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं. अदरवाइज यूजुअली आर मेन सपोर्ट आर वुमेन. रहमान साहब पे तो फोकस है. हाँ, वो क्यों तुम्हें इतने बुरे लगते हैं? क्या किया है उन्होंने? वो बहुत अच्छे हैं. अच्छा. मिमिक्री बहुत अच्छी होती है इसलिए उनको आप अपनी पार्टी में रखेंगी, क्योंकि सारी पार्टी में ना वो तो हम रखे ना रखे वो रह जाते हैं हर पार्टी में, ये उनका आर्ट है. क्या कमाल बनता है. वो कमाल है यार. आपको वैसे फेवरेट कौन है पॉलिटिशियन? मेरा वैसे मुशर्रफ साहब ही है, सच्ची बात. क्या वाकई जबरदस्त. मुशर्रफ साहब है. अच्छा, क्यों? शुरू से ही फेवरेट है, जब वो आर्मी में थे तब से. अच्छा, बिकॉज़ पर्सनालिटी उनकी बहुत अच्छी है. बार वो उन्होंने अहमद करज़ाई को बोला था कि उसने पता नहीं आर्मी के खिलाफ कोई बात की थी, आई विल ब्रेक योर टीथ. डरते तो नहीं थे ना. हाँ, वैसे मुशर्रफ साहब डरते नहीं, बड़े दबंग किस्म के जवाबात इंडियंस को हमेशा चुप कराया है. जो बात है वो है. आम की पेटियां, ये तो नहीं होता ना उनसे, मतलब. हाँ, बिल्कुल ठीक. छोटा सा ब्रेक, मुशर्रफ साहब के स्टाइल में ब्रेक तो ले लो जरा. मुझे छोटा सा ब्रेक मुझे चाहिए. इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं फिर आऊँगा और सबको अपनी पार्टी के मुतालिक कुछ चीज़ें बतानी है. थैंक यू. खाना भी तकरीबन बन चुका है. एनी कहाँ तक पहुँचा खाना? पहले मैंने इसको फ्राई किया था, चिकन जो मैरिनेट किया था. उसके बाद अब जो लास्ट में सारे स्पाइस डाल के अब मैं इसमें डाल दूंगी कैप्सिकम और ग्रीन चिली और जिंजर. जूलियन कटिंग में है और उसके बाद फिर ये डन हो जाएगा. ठीक है, और ये बन गया है. हाँ, दिस इज वेरी सिंपल. जिंजर का कहवा है. अदरक को उन्होंने अदरक को मैंने चॉप करके डाला था. अदरक लिया है, उसके बाद लेमन स्लाइस करके डाले हैं और उसके बाद लास्ट में हनी. मेरे वाले में भी हनी डाला? नहीं, आपने कौन सा? ये वाला. तुक्का. वेरी गुड, शाबाश. तुक्के वाले लोग हैं सारे मेरी टीम में. चलें जी साइम, देयर यू गो. थैंक यू. आपका हनी वाला तो नहीं उठाया? पता नहीं अब कौन सा आने वाला. थैंक यू मरियम. थैंक यू बासिर. चलो जी, बासिर से हम स्पेशल परफॉर्मेंस का एक्चुअली मुझसे वेट नहीं हो रहा है. साइम, चले आपके साथ एक रैपिड फायर कर लेते हैं. ओके, ठीक है. आई होप यू डोंट माइंड इट. नो. ओके, चले जी. साइम से कुछ क्विक सवालात करते हैं. लेट्स सी इफ वी गेट टू नो हर पर्सनालिटी बेटर. साइम, आखिरी गाना कौन सा सुना था? ये अभी वो रईस फिल्म का सुना था. ओके. आपका पसंदीदा कलर? रेड. सुबह सवेरे उठती हैं या देर तक? सुबह सवेरे. कितने बजे? 5 o'clock. हमेशा से? हमेशा से. फेवरेट पिज्जा टॉपिंग? नो, आई डोंट लाइक पिज्जा. यू डोंट लाइक पिज्जा. पसंदीदा लफ्ज जो बार बार बोलती हैं? हैप्पी. ओके. चिकन या फिश? फिश. फैंटेसी या रियलिटी? फैंटेसी. मिनी गोल्फ या रियल गोल्फ? मिनी गोल्फ. द कलर ऑफ योर टूथब्रश? इट्स सी ग्रीन. ओके. फेवरेट कर्स वर्ड? ओके. बड़ा कुछ खतरनाक है. डोंट प्रोफेसर साहब, डोंट. गोलगप्पे या दही भल्ले? गोलगप्पे. ओके.
Twitter या Instagram? Instagram. Really? Yeah. And favorite emoji? The one which have lot of hearts. Oh, जो हाथ से हुए होते हैं. Okay, ठीक है. Tea or coffee? Coffee. अच्छा, और अगर आपको कोई गिफ्ट चाहिए हो तो आप क्या लेती हैं? शौक से. Makeup, something makeup. Something Cosmetics? Yeah, cosmetics. Okay, ठीक है. There you go. बताएं, how is your relation as in अपने हस्बैंड से कैसे आप मैनेज करती हैं टाइम? इतने सारे जब औरतें बिजी होती हैं तो जाहिर है उनकी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही होती है. ये सवाल मैंने शुरू में भी किया था कि हर चीज़ की एक प्राइस होती है. कभी कभी वो हमारी हेल्थ होती है कि हम 10 काम कर रहे होते हैं, हमारी हेल्थ निगलेक्ट हो रही होती है, कभी घर निगलेक्ट हो रहा है, कभी बच्चे हो रहे होते हैं. What is the price that you paid to be what you are? I think time management is the key. Yeah. हाँ, जो मुझे प्राइस पे करनी पड़ती है, I can never sleep properly because मुझे सुबह भी कई दफ़ा बहुत जल्दी उठना पड़ता है. Then I take naps बीच में दिन में, और फिर कई दफ़ा late nights भी चल रही होती है. So this is the price which I usually pay कि I can never sleep well, and the concept of holiday in my mind is to sleep and sleep. So this is the only thing. As far as house is concerned, मेरा अपने husband के साथ एक friendly relationship है, and plus we share same office. तो हम लोगों का वो एक working relationship भी है. And the third thing is he's an architect basically by profession. तो वो मुझे color combinations में बड़े different ideas दे देता है. कभी motives में बड़े कोई Egyptian style डाल देगा मेरे कपड़ों में, या कुछ इस टाइप के कि ये try करके देख लो. So I think this kind of relationship, I don't spend lot of time with him, but quality time. This is the key, I think. Did he ever try कि साइम को घर बिठा दिया जाए, you know? नहीं, never. Did you ever feel कि घर बैठना चाहिए, बस बहुत हो गया, थकन हो गई? Yes, I'm telling you, I always feel कि मुझे सोना चाहिए या मुझे रेस्ट करना चाहिए. That is the price which I pay. और मेरा बहुत दिल चाहता है इसको. अब मेरा वाकई दिल चाहता है. जो घरेलू खवातीन अक्सर कंप्लेन करती हैं कि जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, और कुछ भी वो लिटरली जिंदगी में नहीं कर रही होती. मैं ये नहीं कह रही कि वो घर में कुछ नहीं करती हैं, बेशक वो बहुत कुछ कर रही होती हैं. एक होम मेकर जो औरत होती है वो कमाल की आर्किटेक्ट भी होती है, वो कमाल की डिजाइनर भी होती है, इकोनॉमिस्ट भी होती है. लेकिन हाँ, वो कुछ और जिंदगी में बाहर निकल के नहीं कर रही होती. वो करना चाहती हैं लेकिन टाइम नहीं है. Sam, how would you like to, counsel them कि क्या करते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते, आप कमरे से भी नहीं निकल सकते. इवन आप मतलब जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते. आपको इस चीज़ को खुद सोचना चाहिए कि मुझे इतने बजे ये करना है, और उसकी एक कट आउट लाइन होनी चाहिए. अगर आप ये ना करें और मैं सारा दिन घर बैठी हूँ, तो टू बी ऑनेस्ट मैं फिर भी मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती. एंड एट टाइम्स आई एम डूइंग टॉक शोज, एंड आई एम डूइंग मॉर्निंग शोज, एंड आई एम गोइंग टू सी माई क्लाइंट्स, आई एम टेकिंग माई किड्स आउट फॉर मूवी, and I'm doing fashion weeks, but the only thing is कि टाइम मैनेजमेंट है कि इतने टाइम टेबल बनाना. I think it's the जो best टाइम habit. आपका है वो टाइम मैंने किसी और को नहीं देना. If I will overlap these things, then I can never do, and I can never be on time. True. और आप बहुत कुछ एक साथ कर सकते हैं जी. बशर्ते कि आप थोड़ा सा लिखना शुरू कर दें, टाइम टेबल बना लें, या बजटिंग कर लें घर की. अगर आप बजट में फंस रहे हैं, that helps. That's what we do also. Always, and this is fantastic. Things to do करें आप, अपने सामने आपके लगाओ कि आपने, और इसके बाद अगर आपसे वो काम नहीं हुआ तो ये कट आउट टाइम, आप इसको छोड़ दें. Right. चलो जी बासत, अब हम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि आपकी स्पेशल परफॉर्मेंस क्या है वो देखो. क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी में पहले शुरू से करता है, आपको पता भी होगा, जो मैंने स्पिरियन में दी थी. जी हाँ. तब मेरी वो टीम पूरी से आखिर में फाइनल में मैं अकेला पहुंचा था, सिंगल. बाकी टीम से मुकाबला था, मतलब यूनिवर्सिटीज की टीम. बहुत मुश्किल था, मैं अकेला था. मुझे पता है. तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पॉलिटिशियंस और इंडियन एक्टर्स इकट्ठे जा रहे हैं मोटरवे पे. कराची से लाहौर का मोटरवे है जो अभी तक बना ही नहीं, उस पर जा रही हैं, जा सकते हैं. तो सबसे आगे फजल रहमान साहब हैं, उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है धुंध की वजह से. तो वो अब गाड़ी कैसे स्टार्ट करते हैं? 1973 के तनाजुर में इनकी स्टार्ट हो गई. उसके पीछे शाहरुख खान है, एक इंडियन एक्टर है और एक फिर पॉलिटिशियन है. शाहरुख खान अब गाड़ी कैसे स्टार्ट करते हैं? सिमरन. ये इनकी गाड़ी स्टार्ट होगी. उसके बाद आगे ख्वाजा आसिफ साहब, वो जो है, और इनके पीछे फिर इंडियन एक्टर हैं सुनील शेट्टी. गाड़ी स्टार्ट हो गई. स्टैंड अप कॉमेडी ऐसे होती है, मतलब स्टैंड अप. उसके पीछे एक इमरान खान साहब हैं. इमरान खान साहब वो एक लफ्ज बोलते हैं, गाड़ी स्टार्ट होती है, डरना
डरना गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा बिलावल साहब के बारे में उनकी और तो था। दोबारा बिलावल तुम पसंद है दोनों आपको? बहुत खराब हो। आपने कहा था आप पाकिस्तान इंडिया वाला जो वो अच्छा वो 3 ब्यूटीफुल अच्छा ठीक है ओके यहाँ मुझे क्लोजिंग करनी है लेकिन बासित की जो परफॉर्मेंस है वो प्राइवेटली रिकॉर्ड करके मैं सोशल मीडिया पे शेयर करने वाली हूँ यू हैव टू वेट फॉर दैट आल्सो नियो पाकिस्तान देखा बहुत बहुत शुक्रिया टाइम इज रियली रनिंग आउट एनी थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी और अब खबरें देखते रहिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। थैंक यू।